अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर 3 और आज हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2। तो स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 में हमारा फर्स्ट पार्ट है 232.92। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आप लॉग टेबल यूज़ करेंगे और इस नंबर का कॉमन लॉगरिथम फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको लॉग टेबल भी यूज़ करना सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो 4 नंबर्स तक होती है लॉग फाइंड करने में। तो सबसे पहले हम इस नंबर को राउंड ऑफ कर लेते हैं। ये जो 2 हमारा लास्ट डिजिट है, ये क्योंकि 5 या 5 से छोटा नंबर हो तो वो इग्नोर हो जाता है, अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो वो एक ऐड अप कर देता है। तो 2 को इग्नोर करके सबसे पहले हमारा नंबर राउंड ऑफ के बाद आएगा बाय राउंडिंग ऑफ 232.9। ये स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर आ चुका है। अब इसके 2 हिस्से हमने फाइंड करने हैं। पहला हिस्सा कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक। तो स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक को मैं CH से डिनोट करता हूँ। तो कैरेक्टरिस्टिक आपने कैसे फाइंड करना है? कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ आपने काउंट करके करना है, जैसे कि हमने साइंटिफिक नोटेशन में कैलकुलेट किया था। डेसिमल जो है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद आता है। तो कैरेक्टरिस्टिक में भी आपने यही काउंट करना है कि डेसिमल ने कितनी प्लेसेस मूव की हैं। अब ये 2 प्लेसेस लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा तो +2 इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। तो इसने 2 प्लेसेस मूव की, 1 और 2। तो क्योंकि इसने 2 प्लेसेस मूव की है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, दूसरा पार्ट है मेंटिसा। तो मेंटिसा फाइंड करने के लिए हमें लॉग टेबल देखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, इस वैल्यू के हम 3 पार्ट्स कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ। ये फर्स्ट पार्ट में 2 डिजिट्स आएंगे और तीसरे और चौथे पार्ट में 1-1 डिजिट आएगा। ये लाइन जो है सिर्फ आपको समझाने के लिए ड्रॉ की है, ये जो अंडरलाइन किया है। तो इस तरीके से आपका लॉग टेबल होगा। इसके अंदर फर्स्ट कॉलम में वैल्यूज़ होंगी। आपने यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में जो वैल्यूज़ है यहाँ पर 23 लोकेट करना है कि 23 कहाँ पे है। यहाँ पर 23 लोकेट करने के बाद आपके पास 2 हिस्से होंगे। एक जो फर्स्ट पार्ट होगा वो बड़ा पार्ट, उधर 1 से लेकर 9 तक वैल्यूज़ होंगी। ऐसे कॉलम्स बने होंगे और 1 से लेकर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये 9 तक वैल्यूज़ होंगी। और उसके बाद ये मीन डिफरेंस का कॉलम होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मीन डिफरेंस। यहाँ पर मीन डिफरेंस का कॉलम होगा और वहाँ पर भी अलग से वैल्यूज़ होंगी 1 से लेकर 9 तक। ये डॉट्स पे लगा रहा हूँ, बाकी यहाँ पर नंबर है। तो स्टूडेंट्स, आपने इस 23 को फर्स्ट जो कॉलम है, ये जो टेबल का पहला हिस्सा है, इसमें 2 में लोकेट करना है। अब यहाँ पर ये 1 है और ये 2 है, तो यहाँ पर देखना है कि 23 के सामने क्या नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको इस केस में मिलेगा 3655। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3655। ये 2 के सामने आपको नज़र आ जाएगा, 2 के नीचे और 23 के सामने, 2 के नीचे और 23 के सामने। ये चीज़ याद रखनी है आपने। और इस नंबर को आपने नोट कर लेना है
मेंटीसा, इसको आप MAN से भी डिनोट कर सकते हैं अगर आप शॉर्ट करके लिखना चाहते हैं तो मेंटीसा इज इक्वल्स टू, फर्स्ट पार्ट मेंटीसा का हमारे पास 36, 55। तो ये आपने देख लिया 23 को 2 में। अब आपने इसी 23 को 9 वाले कॉलम में देखना है, लेकिन मीन डिफरेंस वाले सेक्शन में। अब इस सेक्शन में आपने दोबारा नहीं देखना, आपने इसको देखना है मीन डिफरेंस वाले सेक्शन में। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास वैल्यू 17 आ जाएगी। तो मेंटीसा में आपने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड अप कर देना है और इनको सम अप करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 और 1 6 7 36 72। तो ये आपके पास मेंटीसा की वैल्यू आ गई। अब हमारा जो प्रोसीजर है, अब हम इसको कंबाइन करेंगे अपने कैरेक्टरिस्टिक को और मेंटीसा को। तो अब हमारी वैल्यू इस तरह लिखी जाएगी, log 232.9 इज इक्वल्स टू, आपने कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, उसके बाद डेसिमल लगाना है और आपने अपनी मेंटीसा की वैल्यू लिख देनी है 3672। तो स्टूडेंट्स, ये प्रोसीजर है कॉमन लॉग फाइंड करने का। और आपको मैंने बता दिया है कि लॉग टेबल किस तरह यूज़ करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट पार्ट है 29.326। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी वैल्यू है 29.326। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, इसको आप सबसे पहले राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो आप इसको 29.33 कर लें। ये 5 या 5 से बड़ी वैल्यू जो होती है वो आगे एक प्लस हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, राउंड ऑफ करने के बाद मैंने आपको बताया था कि आपने इस नंबर के 3 हिस्से कर लेने, 1, 2 एंड 3। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपने इसको इस तरीके से अंडरलाइन नहीं करना क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका डेसिमल जो है वो एक डेसिमल प्लेस लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा, तो इसलिए करेक्टरिस्टिक आपका 1 हो जाएगा। और इसी तरीके से ये आपका जो टेबल होगा, मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इम्प्रूव हो सके। फर्स्ट कॉलम में आपके नंबर्स होंगे, वहाँ पर आपने 29 को लोकेट करना है, 29 को लोकेट करना है। और उसके सामने जो बड़ा कॉलम, बड़ा जो टेबल का हिस्सा होगा, उसके अंदर नंबर्स होंगे। आपने उसकी थर्ड कॉलम में आके आपने नंबर देखना है। तो आपको नंबर नज़र आएगा 4669। और फिर मीन डिफरेंस वाले कॉलम में आपने आ जाना है, उसमें फिर आपने दोबारा थर्ड कॉलम में देखना है, तो आपको नंबर नज़र आएगा 4। तो स्टूडेंट्स, मेंटीसा के लिए आपने 4669 प्लस 4 कर देना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4673। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स मेंटीसा आ चुका है। अब हम लिखेंगे log 29.33 इज इक्वल्स टू 1.4673। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास अपने सेकंड पार्ट का आंसर आ चुका है। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। हमारा थर्ड पार्ट है
0.00032 0.00032। तो स्टूडेंट्स इस नंबर में आपने इन ज़ीरोज़ को इग्नोर कर देना है और सिर्फ 32 को आपने यूज़ करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका करेक्टरिस्टिक जो होगा, मैंने आपको बताया था डेसिमल फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद आएगा, तो डेसिमल जो है वो राइट साइड पे मूव करेगा। 1 2 3 एंड 4, तो 4 प्लेसेस इसने मूव किया है, तो करेक्टरिस्टिक आपका 4 होगा, लेकिन एक बार के साथ। बार आपको रिप्रेजेंट करेगी कि ये माइनस में है। तो ये है कि जब आपका डेसिमल जो है वो लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहा है तो आपका करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा, और जब राइट साइड पे मूव कर रहा है तो उसको बार के साथ रिप्रेजेंट करेंगे कि करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है मेंडीसा के लिए वो 32 है। तो आपने यहाँ पर 32 को लोकेट करना है। अब आपके पास तो आगे कोई नंबर ही नहीं, आप किस कॉलम में उसको देखेंगे? तो स्टूडेंट्स आप उसको ज़ीरो वाली कॉलम में देखेंगे। जो फर्स्ट कॉलम आपके पास ज़ीरो वाली होगी उसमें आप देखेंगे 5051, ये आपके पास नंबर वहाँ पर मिल जाएगा आपको। मैं ज़रा क्लियर करके लिख देता हूँ। ये ज़ीरो वाली कॉलम है और नंबर होगा 5051। तो स्टूडेंट्स क्योंकि इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो आपने इसको मीन डिफरेंस वाले कॉलम में नहीं देखना, तो ये बस यहाँ पर ही एंड हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास मेंटीसा इज इक्वल टू 5051 और लॉग 0.00032 इज इक्वल्स टू 4 बार 0.5051। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आंसर आ चुका है अपने क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरे पार्ट का। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स वो है 0.3206 0.3206। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हम देखते हैं कि हमारा डेसिमल जो है वो राइट साइड पे एक स्टेप मूव करेगा। तो यहाँ पर करेक्टरिस्टिक हमारा 1 बार, जब राइट साइड पे मूव करेगा तो उसको बार से रिप्रेजेंट करेंगे। बार नेगेटिव साइन को शो करती है लॉगरिदम्स में। तो ये करेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 आ चुका है। अब हमने अपने लॉग टेबल में 32 को 0 और 6 में देखना है। तो हमारा नंबर होगा 32, उसको जब ज़ीरो वाली हम कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5051, जिस तरह ऊपर आया था हमारे पास 5051। लेकिन इसके बाद हमारे पास एक और नंबर है, इसलिए मीन डिफरेंस वाले कॉलम में जब आप इसको देखेंगे तो मीन डिफरेंस वाले कॉलम में आपको ये नंबर मिलेगा 8। तो मेंटीसा इज इक्वल्स टू 5051 प्लस 8। तो इसको जब हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 5059। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास मेंटीसा की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसको करेक्टरिस्टिक के साथ मिला देंगे। तो स्टूडेंट्स लिख देते हैं लॉग 0.3206 इज इक्वल्स टू 1 बार और डेसिमल लगाएंगे 5059। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। मज़ीद क्वेश्चंस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और अपनी राय से आगाह भी रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।